ये 4 लाख हम लोग यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। अरे यार ये आ गया अपना जूस और ये आ गया चाय। ये फ्री का है, इसका हमें पैसा देना पड़ रहा है। यहाँ पे लोग ऐसे बैठ जाते थे, अपने पैर से ऐसे नचाते थे। भावुक माँ बैठी हुई है अपने बच्चों के याद में। मैं तो कम से कम इस जनरेशन का हूँ जो मैं इन सारी चीज़ों को समझ पाऊँगा। और ये 6 फ्लोर से कुछ इस तरीके का नज़ारा है। और ये देखो यार कितना खूबसूरत लगा है दीवारों पे ये। और इस तरीके से कुछ टिकट स्कैन करना होता है। ये इंटरव्यूअर है और ये अभी इंटरव्यू दे रहा है। हाँ, मेरा नाम शमशाद आलम है और इसकी जो राजधानी ये ताशकंद है, जिसकी सड़कों पे फ़िलहाल अभी हम घूम रहे हैं। ये 375 मीटर लंबा है। सो हेलो एवरीवन, ताशकंद में एक जो जगह है मुझसे छूट रहा था वो है यहाँ का टीवी टावर, ताशकंद का टीवी टावर। ये 375 मीटर लंबा है। आपको याद होगा कि पिछले ब्लॉग में मैं जहाँ पे जाने की कोक तोबे जो टावर था, तो मैं इसको वो समझ रहा था क्योंकि इसमें आप जा सकते हो, उसमें आप नहीं जा सकते हो। तो आज चलते हैं ताशकंद का जो टीवी टावर है उसको एक्सप्लोर करते हैं, उससे जो व्यू पॉइंट है 360 डिग्री का उसको एंजॉय करते हैं। और चलिए, ये हमारा आखिरी दिन है यहाँ पे। और इसके बाद मैं तजिकिस्तान जाने वाला था तो वहाँ नहीं गया क्योंकि उन्होंने वीज़ा देने में लेट कर दिया। वो सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊँगा आप लोगों को। तो चलो, ये इस तरीके से हमारे हॉस्टल से ये यहाँ एक तरीके से एक चौराहा है। यहाँ से हमें सारी गाड़ियाँ और टैक्सी जो भी लेना होता है यहीं से हम लोग लेते हैं। जैसा कि मैं उज़्बेकिस्तान में घूम रहा हूँ, चलो इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो उज़्बेकिस्तान है ये दूसरी एक ऐसी कंट्री है जिसकी सीमाएँ चारों तरफ से किसी न किसी देश से, मतलब ये लैंड लॉक कंट्री है। इसकी सीमाएँ कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और अफ़गानिस्तान से लगती हैं। और बेसिकली यहाँ पे जो भाषा बोला जाता है वो उज़्बेक भाषा बोला जाता है और रसियन भी बोला जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो इसकी जो राजधानी ये ताशकंद है, जिसकी सड़कों पे फ़िलहाल अभी हम घूम रहे हैं। ये जो उज़्बेकिस्तान है ये अपने पारंपरिक नृत्य, संगीत और कालीन बुनाई, कढ़ाई, इन सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। जो हम लोग समोसा खाते हैं अपने इंडिया में, उसी तरीके से यहाँ पे इनका समसा होता है। और समसा में या तो बीफ होता है या तो चिकन होता है या कोई ना कोई मीट होता है। जैसे हमारे वहाँ समोसा में आलू होता है, यहाँ पे समोसा में चिकन, बीफ या मीट, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। चलो, ये है कुछ इस तरीके से उज़्बेकिस्तान की सड़कें। और ये देखो ट्रैफिक रूल तो यार बहुत सख्त है यहाँ पे। भाई साहब, जो सोवियत आर्किटेक्ट है ना, जो सोवियत के टाइम की जो बनावटें हैं ना, जो चीज़ें, मतलब देखो ऊपर से सड़क जा रहा है और नीचे से आप पैदल से वॉक कर सकते हो। यहाँ पे इसीलिए ट्रैफिक्स वगैरह बहुत नहीं है क्योंकि जो सड़कें ना एकदम सीधी हैं। स्क्वायर में घर बने हुए हैं, अपार्टमेंट बने हुए हैं। यहाँ पे ना यार ट्रैफिक रूल और जो भी रेगुलेशंस वगैरह हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और लोग फॉलो भी कर रहे हैं। आप कहीं पे भी आप, मतलब मैं इतने जगह पे घुमा हूँ, मैं कहीं पे भी ज़रा सा भी कचरा नहीं देख रहा हूँ। कूड़ा कचरा, लोग टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग डस्टबिन में कूड़े डाल रहे हैं और इस तरीके से लोग पार्किंग वगैरह किए हुए हैं एकदम सिस्टमेटिक ढंग से। ऐसा नहीं है कि कोई पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा है और वो सारी चीज़ें करवा रहा है, लोग अपने आप से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अभी मेरा जो हॉस्टल पार्टनर है और इसका ये एक तरीके से क्लास है। जैसे हम लोग इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी कोर्स कराया जाता है और यहाँ पे कोर्स भी कराया जाता है। उसके साथ यहाँ पे वीज़ा भी दिलाया जाता है। तो इस तरीके का यहाँ पे कुछ माहौल है। यहाँ पे जैसे ही मैं आया हूँ सारे लोग हिंदी में बात करने का कोशिश कर रहे थे, कुछ वर्ड तो हिंदी में बोल रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। तो ये सारे इसके टीचर्स हैं। ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, प्रीति जिंटा। You know more about the Indian actors.
अभी भाई का एक तरीके से इंटरव्यू चल रहा है। ये इंटरव्यूअर है और ये अभी इंटरव्यू दे रहा है। एक तरीके से ये प्रैक्टिस कर रहा है। तो बहुत ही अच्छे लोग थे और जितना देर मैं बैठा था उतना देर तक लोगों ने इंटरटेन किया मुझे। और इंडिया के बारे में, शाहरुख खान के बारे में, कोई हिंदी गाना बजा रहा है, कोई प्रीति जिंटा के बारे में, कोई अमिताभ बच्चन के बारे में बता रहा था। तो बहुत अच्छा लगा। और चलो अब चलते हैं आगे। अभी हम लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे तो मेरी नज़र इस चलते हुए ज्वाला पे पड़ी। तो उस पर मेरी नज़र पड़ी तो मुझे याद आया कि ये एक जगह है ऐसा। इस जगह को बोलते हैं मातम सारो ओना। और ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये एक बूढ़ी सी माँ बैठी हुई है जो अपने बच्चों की याद में भावुक सी बैठी हुई है। और आपको पता होगा कि वर्ल्ड वार 2 में जो सैनिक गए थे, शहीद हुए थे, उनकी याद में ये पूरा स्मारक बनाया गया है। आई थिंक दिल्ली में भी हमारे शहीदों के सम्मान में इस तरीके से एक ज्वाला जलती रहती है, तो उस तरीके से यहाँ पे भी जल रही है। चलिए आइए इसको अंदर से भी एक्सप्लोर करते हैं। और ये जो माँ है ना, ये एक भावुक माँ बैठी हुई है अपने बच्चों के याद में। सच में लग रहा है कितनी दुखी है। यहाँ पे जो भी सैनिक शहीद हुए हैं उन सारे सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे नाम हैं यार। मतलब एक एक में मतलब मुझे लग रहा है कि 100-150 नाम है और पूरे 5 लाख इनमें नाम लिखे हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पे है, इस तरीके से यहाँ पे है, ढेर सारे नाम लिखे हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी है। और पूरे उस साइड भी सेम इसी तरीके से उस साइड भी बना हुआ है। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सारे जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं उन सारे सैनिकों का नाम लिखा हुआ है। और कुछ इस तरीके का ये वुडन का स्ट्रक्चर है यहाँ पे बना हुआ है। बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही मतलब शांत है, बहुत ही मतलब पीसफुल है यहाँ का माहौल। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और ये है इंडिपेंडेंस एरिया। और ये देखो यार फाउंटेन, यहाँ पे कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे ये देखो फाउंटेन चल रहे हैं यहाँ पे। भाई ने बोला कि जो यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस एरिया को डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे पुलिसमैन भी खड़े हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। देखो ये इस तरीके से इधर भी फाउंटेन है और इधर भी फाउंटेन्स है। क्या खूबसूरत नज़ारा है। अस्सलाम वालेकुम। और ये देखो, और यहाँ पीछे आप देखोगे ये पूरा यहाँ से एकदम बनाया हुआ है। कितना वाइब्रेंट फील आ रहा है यहाँ पे। I have never been in metro. Metro is my first time also. I am traveling so much in metro. So it's my first experience. चलो यार मेट्रो लेते हैं और यहाँ पे 11 रुपये में आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके से मेट्रो। और चलो अंदर आ गए। ये है मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे जस्ट आपको अपना कार्ड टैप करना है और इधर आ जाना है। इतना सुंदर बनावट है। जिस भी मेट्रो में जा रहा हो ना, हर जगह पे अलग अलग बनावट है। यहाँ पे कुछ अलग तरह का बनावट है। और यहाँ से हम लोग को यहाँ से कुछ जाना है हमें आमिर तैमूर से हमें लेना पड़ेगा दूसरा मेट्रो। फिर हम वहाँ पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। अभी मुझे यहाँ का मेट्रो स्टेशन समझ में आ रहा है। हम लोगों ने यहाँ से मेट्रो लिया था आमिर तैमूर से, फिर यहाँ से हम लोगों ने मेट्रो चेंज किया। फिर अभी यहाँ से ऐसे होते हुए अभी हम लोग इस वाले स्टेशन पे और हमें यहाँ पे उतरना है। और यहाँ से हमारा टास्केंट टावर। हाउ मेनी किलोमीटर? Around kilometer. 1 kilometer? Yes. I thought it's 10 kilometer. No. I said it takes only 10 minutes to go Okay, to the okay. Kili Tower. Okay. You have to go forward only. Okay, straight, all the way Yes, straight. yes. Thank you so much. Welcome. तो ये भाई मेट्रो में मिल गए। और थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होता है ना, क्योंकि मेट्रो से निकलने के बाद दाहिने जाना है कि बाएं जाना है, तो वो नहीं समझ में आ रहा था। तो ये भाई साहब मेट्रो में ही थे, अब इन्होंने बताया। और ये देखो यहाँ से दिख रहा है हमारा टीवी टावर। चलो अभी आ गए हम लोग टास्केंट टीवी टावर पे। और यहाँ हमको वहाँ पे शायद जाना है, यहाँ पे जाना है या फिर वहाँ पे जाना है, कहीं तो जाना ऊपर। और यहाँ पे देखो बाहर पे भी बने हुए हैं कुछ जो टावर्स हैं दुनिया के, कुछ कनाडा के हैं, ऑस्ट्रेलिया के, जहाँ जहाँ के हैं वहाँ पे बने हुए हैं। चलो अंदर चलते हैं। और ये कुछ इस तरीके का एंट्री है, यहाँ पे टिकट भी लगता है। चलो यहाँ पे 1 लाख रहा है इसका टिकट का। मैं ये हमें टिकट मिल गया है
टीवी टावर का। यार इतना ढेर सारा टिकट है, पता नहीं कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। ओके ठीक है, एक लोगों का हो गया। और इस तरीके से कुछ टिकट स्कैन करना होता है। तब अंदर आ गए। यहाँ पे चेकिंग तो बहुत ज़बरदस्त है, आपको सारे मेटल की चीज़ बाहर निकालने होंगे। और ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये जो है जितने भी टावर्स वगैरह है, ये जर्मन का है टावर। यहाँ पे उसका एक स्पेसिमेन बना के रखा है। ये देखो, ये जो है न्यूजीलैंड का है, उसका भी एक बना के रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक लाइन से बना के रखा हुआ है। और ये देखो यार कितना खूबसूरत लगा है, दीवारों पे ये जो पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, इस साइड भी लगे हुए हैं, इस साइड भी लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पूरे उज़्बेकिस्तान के जितने भी फेमस टूरिस्टिक प्लेसेस हैं, ये आमिर तैमूर जहाँ पे मैं कल गया था, ये तो आई थिंक समरकंड में है। और ये क्लॉक टावर भी था। और ये रात में कुछ इस तरीके से दिखता है टीवी टावर। ये टीवी टावर जहाँ पे अभी हम हैं फ़िलहाल। अभी हम लोग हैं ताशकंद के टीवी टावर पे। और ये 6 फ्लोर से कुछ इस तरीके का नज़ारा है। आप देख सकते हो पूरा ताशकंद सिटी यहाँ से दिख रहा है। मैं तो कम से कम इस जनरेशन का हूँ जो मैं इन सारी चीज़ों को समझ पाऊँगा। ये कैसेट वगैरह है और ये सारी चीज़ों को समझ पाऊँगा। इसको किस तरीके से पेन डाल के इसको घुमाया जाता। और ये जो आप वॉच देख रहे हो ना, जो सऊदी से जो लोग आते थे, सऊदी अरबिया से, वो इस तरीके के वॉच लेकर आते थे और पहनते भी थे। तो ये देखो कुछ इस तरीके की टीवी टावर पे इस तरीके के ये सारे रखे हुए हैं। So now he is going to tell how these pots are made. Okay, bro. This is a special tool that Yeah. to make these dishes. Yeah. How it works? It works very simple. Hmm. You just have to spin this wheel with your leg. Yeah. There will be a dirt, special dirt, and you will shape it with your hand like this. Okay. And it will spin like this. Spin like this. Yeah. भाई बता रहा है कि पैर से इसको यहाँ पे you can sit there. You can sit there. You can sit there. Yeah. Yeah. तो यहाँ पे लोग ऐसे बैठ जाते थे, अपने पैर से ऐसे नचाते थे और यहाँ पे अपना जो भी रखना था और ऐसे रख के बनाते थे। जैसे हमारे इंडिया में बनाते थे उसी तरीके से, कुछ इस तरीके। लेकिन हमारे इंडिया में लोग हाथ से नचाते हैं। उज़्बेक महिलाएं आई हुई हैं, एकदम पुरानी जो पुराना इनका कपड़ा है। और ये है टीवी टावर। तो सारा चीज़ एक्सप्लोर कर लिया है हम लोगों ने। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ का एक कोई लोकल डिश है वो ट्राई करने। और भाई के साथ जा रहे हैं। भाई ने इंडेक्स मैप पे कुछ लोकेशन सर्च किया है जो सामने कहीं बता रहा है। तो ये करीब 1 किलोमीटर है। टैक्सी तो मिल नहीं रही थी, तो चलो पैदल से ही जाते हैं। और यार देखो यहाँ पे घर कितने खूबसूरत घर हैं यहाँ पे। ये गाड़ियाँ, ये देख रहे हो, तरीके से कॉलोनी है, बहुत ही शांत कॉलोनी है ये। कुछ इस तरीके के इनके घर हैं। वो वाला घर देखो कितना सुंदर है। ये कार एकदम हुंडई इओन की तरह दिख रही है, लेकिन ये है किसी और कंपनी की। चलो यार, ये रेस्टोरेंट है, इसको हम लोग ढूंढते आ रहे थे। चलो यहाँ पे आई होप मिल ही जाए। चलो यार, ये आ गया अपना जूस और ये आ गया चाय। ये फ्री का है, इसका हमें पैसा देना पड़ रहा है। ये देखो, ये इस तरीके का रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम डिनर के लिए आए हैं। वहाँ पे हम लोग बैठे थे पहले, वहाँ पे बहुत गर्मी हो रही थी, तो अभी आके यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इस तरीके का कुछ हमारा टेबल है। ऑर्डर हम लोगों ने लगा दिया है। ये देखो यार, ये सूप आ गया है, ये सलाद आ गया है, ये दूसरी तरीके का सलाद आ गया है, एक रोटी आ गई है, और ये है हमारा ऑरेंज जूस। और अभी मेन जो डिश है वो आना बाकी है।
भाई देखो डिनर हम लोगों ने किया है। ये देखो ये इस 2 लाख 2 लाख सोम, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, ये 4 लाख हम लोग यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। और ये 50,000 रुपया वापस आया, यानी 3.5 लाख रुपए हम लोगों ने डिनर पे खर्चा किया है। तो अपना डिनर वगैरह हो गया है और अभी रात के बज रहे हैं 10। और जो डिश था जो एक्स्ट्रा हम लोगों ने ऑर्डर कर रखा था, इसको मैंने पैक करा लिया, इसको फ्रीज में रख दूँगा, कल सुबह खाऊँगा। और लिटरली हम लोग 3.5 लाख सोम देकर आ रहे हैं अपने डिनर के लिए। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अब हम मेट्रो पकड़ेंगे और मेट्रो से जाएंगे सीधा हॉस्टल पे, वहाँ पे आराम करेंगे। फिर कल मेरा फ़्लाइट है ऑल द वे बैक टू इंडिया। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और एक जो चीज़ मैं अभी तक नहीं बोला था, जो मेरा 20,000 का नुकसान हुआ है यार, मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि आप लोग मेरे वीडियोस को ज़रा सा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, ताकि जो मेरा अमाउंट लॉस हुआ है 20,000 रुपया जो फ़्लाइट का, वीज़ा का, तो वो मैं चाहता हूँ इसी ब्लॉग्स के ज़रिए मैं उसको रिकवर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मेहनत का कमाई था और मुझे बहुत दुख हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।